पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, कल बजट आया और इसको लेकर कई तरह की बातें शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जदयू इस बजट से काफ़ी खुश है। वही विपक्ष बजट को लेकर कह रहा है कि गठबंधन बचाने वाला बजट है। सर, इस बजट पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष क्या कह रहा है? गठबंधन बचाने वाला बजट है। तो मान लो गठबंधन, एनडीए गठबंधन तो बचाने वाला बजट से तो बचेबे न करेगा, आदमी की डुबाएगा। कोई आप काम कीजिएगा, कोई निर्णय लीजिएगा तो बचाने वाला ही ना हो, रेस्क्यू ही नहीं किया जाता है कि उसको डुबा दिया जाता है। ऐसा नहीं ना होता है कि थसका दिया ही। लालू प्रसाद यादव जब सरकार में थे, मनमोहन सिंह की सरकार में, तो बचाने में ना काम करते थे, डुबाने वाला काम करते थे। क्या क्या काम करते थे वो। यहाँ जो सरकार बनी थी, सरकार बनने ही नहीं दिए। तो पहला चुनाव हुआ 2005 में, जिसमें लगभग था कि अब नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे। जब ये चाबी लेकर के घूम रहे थे, तुमको रामविलास पासवान जी 29 विधायक जिता करके 22 को टूट गया, तब जाकर बन जाएगा सरकार। भंग का करे, मान्यता नहीं हुआ, खत्म हो गया वो। तो फिर दोबारा चुनाव हुआ उसी साल अक्टूबर नवंबर में। तो जो रहता है मजबूत घटक दल, वो काम करता है। ये तो इसमें कौन बड़ी बात है। तो वो भी किया है नीतीश कुमार। जब मतलब कि तुम्हारा औकात हो जाएगा बार्गेनिंग करने भर, या जब छिछली पर मछली चढ़े तब न धरा ले। अब घिरा गिलन तो जौन बा का हो, हतना हई देब, हाँ हई देब तो ठीक बा, चल। तो अब जो है, अभी जो स्थिति है केंद्र सरकार में बीजेपी की, 240 है, आप 28 इन लोग का है। तो मान लीजिए कहा था कि आंध्र प्रदेश बिहार के बजट है। अब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। कर गए, उनकी सरकार बन जाएगी, कितनों बढ़िया बजट दिहन, तब वही कहिन कि खराबे बजट बा। ये तो एकदम जो है नेचर है विपक्ष का, पक्ष और विपक्ष का नेचर है। लेकिन तब है कि ऐसा नहीं है कि बिहार को बहुत कुछ मिल गया है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बिना उसके मानेंगे नहीं विशेष दर्जा के, आंदोलन हम शुरू कर दे। हाँ, वो आंदोलन शुरू कर दे, हई कर दे, भाव कर दे। लेकिन चलिए, 59,000 करोड़ मिला कई चीज़ में। 26,000 करोड़ एक्सप्रेसवे का तुमको जो है बक्सर से भागलपुर जाई, पटना से पूर्णिया जाई, फिर समझ जाए कि से गया से वैशाली जाई। पावर प्लांट फिर पैती में 2400 मेगावाट का बनेगा। फिर बाढ़ के लिए लगभग 12,000 करोड़ मोला, और भी कुछ मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और उधर से दिलाई है। अब बिना लड़ाई के मिलत रही। अब का भाई है ना कि देबा ना देबा। अच्छा तो अब चलो चटाई उठाओ, बटोरा चटाई, चलो अब। हेलो, हाँ नायडू जी, अरे महाराज जी मांगत ही कहा तारसन को हतनी देविया का किल जा। तो ठीक बा, चटाई बटोरा हम एने से अपन खाटी बटोरा तनी। तो चलो 28 को 12 आ 293 को तू बड़बे किल बड़ा। पूरा लोकसभा में कितना है? 293 टोटल मिला करके। अब मैं 28 को हटा दो तो कौ गो बच बजा? 65 गो। सरकार कहाँ रही? 272 चाहिए ना जी। या फिर जेने तेने में जब मैंने भरभरा के गिरे लगे तो जेने तेने आदमी भागे लगे। तो सवाल देखा, हम विपक्ष को ये नहीं, उनका कहना है, लेकिन सब अपना प्रेशर बनाता है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। वो लालू यादव भी बनाते थे, मैंने कहा। उन्होंने तो विधानसभा के गठन नहीं होने दिया, इतना अपना दबाव बनाया। ना तो सरकार तो नीतीश कुमार 2005 में के पहला जो चुनाव हुआ उसी में सीएम बन गए होते। दूसरी बार, पहली बार तो एक सप्ताह के लिए 2000 में बने थे, दूसरी बार में लेकिन प्रेशर दिए। इसके बाद प्रेशर लेकर के वो भी बहुत कुछ लिए सरकार से। अब जो है ये लोगों ने लिया है, तो ये कम थोड़े मिलल बा 58,000 करोड़ रुपया। लेकिन तब बाकी पैसा लेके काम हुई कि ना हुई, इतना से बिहार के का हुई। क्योंकि नीतीश कुमार भी मैंने सबको ये मानता है कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार मिलल बा। 2015 अगस्त 18 में याद हुई तहरा, कितना तोहरो मैंने बालिग तो रहबे के रहो, याद बानू
ये रमना मैदान आरा में मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार एने रहन तो का बोलल रहन कितना चाहिए पूरा ना ऐसे ऐसे करके बोलत रहन। रात की का तो हमारे शाम के भाषण होते रहे उधर रमना मैदान में गर्दा गर्दा कब्र रहे आदमी कुछ जुटा रहन समझ जा किसे कितना चाहिए 50,000 60,000 से काम चली 70,000 75,000 की 80 की 90 लब दे दिन 1,25,000 की पैकेज विशेष पैकेज खतरा में कब चल जाए नू बोला नहीं कि नहीं। और उसके अतिरिक्त एगो मैंने 40,567 करोड़ के अतिरिक्त दिया जाएगा की सहायता धनराशि मैंने 1,65,000 करोड़ के का भइल उतना ले बिहार में कहाँ कहाँ डेवलपमेंट भाई का भइल हम नहीं कहत कि ओकर दुरुपयोग होइल लेकिन जाने के अधिकार बा नू। बिहारी हमहू हई भारतीय नागरिक हई सब कोई कि भाई बतावा जा ओमे रहे स्किल डेवलपमेंट पर हाथाना तो कितना स्किल पर भइलन हे में हाथाना वो में हाथाना पूरा चार्ट छपर है तो जाने के अधिकार बाकी नहीं के बात बा ना। तब देखा उतना से अब ना भइल तब समय ओकरा तो अधो ही नहीं खे कि आधा बा 2-4 हजार 5,000 करोड़ कमे बा माने 1,65,000 के उ रहे कितना ओकरा माने हाँ 3 गुना ज्यादा रहे 36-18 ना हो जाए ये थोड़ा बहुत कम कह। तब देखो तो कह तमान जा कितना में हमने के संतुष्ट बनी जा पहले मंगनी जात ना जवन मिलल तवन धर लड़ाई से ना लड़ाई करबा का करबा लड़ाई से न खाई बा न खाए देव खाने में फेंक फाक देव न खेलब न खेले देव खेले में बिगाड़ देव ऐसे चलेला इना चले तो समझ कि से वो हाल हो जाए बारात में समझ कि जैसे फूफा लोग रूसेलन मनबे ना करे भाग जाइन अब पियर धोती भी ना मिलने के कहा तो धोतिए छूट गई तो उन्हें जी तो फुआ मेहरान उनकर धोतिए छोड़ दिला बुरबा कहीं क्या आता ना गीत गावे कम से कम धोतिया तो ले रहा था पियर बासलेट धोती पहले चलत रहे अम्बेसडर जूता अब बासलेट धोती क्या कोर रहत रहे होकर बुझत रहो ना। तो ठीक है कोई बात नहीं है जितना मिला ना भाई हाँ लेकिन उसमें अब तुम और जो जानकारी अपने व्यूवर्स के लिए कि अब जैसे 21,000 करोड़ के जो है तुमको ना पावर प्लांट एक्सप्रेस वे पर तो 26,000 हाँ तो वो जो है मुझे जो लगता है कि जहाँ तक पीरपैंती में पावर प्लांट की घोषणा जो है मनमोहन सिंह जब थे लास्ट में 2014 जनवरी फरवरी में ही घोषणा किए थे वो बिहार में 3 पावर प्लांट दिए जाएंगे उसमें पीरपैंती भी था लेकिन नहीं बना उनकी सरकार चली गई मोदी जी के आ गए। फिर अभी तुमको इसी जनवरी में एक खबर छपी थी कई अखबारों में कि बिहार सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि 2,000 मेगावाट के पीरपैंती में पावर प्लांट के लिए तो 2400 के हो गई तो बढ़िया ना बा। देखो जब अलग अलग रहे ना यही भारतीय राजनीति की एकरा के खूबी कह अच्छाई कह या बुराई कह भाई गजब ये चीज होता है। तारा याद हो कि घड़ी हमारा अभी बड़बे किलवा बसड़ा बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि हई देखो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा स्टेट बीमारू नहीं है वही वाला में कहते हैं कि बीमारू नहीं है अब दूसरे तरफ कहते हैं हमारा हाथाना चाहिए हमारा हाथाना चाहिए तब कहे खातिर मांगा तड़ा जब बीमारी है ना हुआ था। लेकिन हम जो है देंगे इसलिए कि टुकड़ों में नहीं सोचती है दिल्ली सरकार एक मुश्त में ले ला 1,25,000 समझ ना तो दिया गया। सर तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए वो दिखाना चाह रहे हैं कि बजट में जो मिला है वो सब पुरानी मांगे हैं। तो का दिक्कत बा पुराने चाउर ना आदमी खालन बढ़िया लगेला पुराना चाउर बढ़िया लगेला कि ना लगेला तो मांग पहले ही है या प्रस्ताव तो आप क्रेडिट लीजिए कि हमारा प्रस्ताव है एक्स पर पोस्ट करिए दिए हैं तो भाई पुराना प्रस्ताव को मान लिया गया बजट में प्रावधान कर दिया गया तो ये तो खुशी की बात है विरोध क्या करना चाहिए जाए मिलल नू थोड़ा देर लागल दुरुस्त देर आए दुरुस्त आए मिल गया तो क्या दिक्कत बा हमें प्रशंसा होकर की चाहिए भाई। आज जो है आप भी अगर सरकार में रहते भाजपा नहीं रहती आप रहते तो ये सब मिल जाता तो आप भी क्रेडिट लेते चलिए आप भी कुछ क्रेडिट ले लीजिए आपने मांग किया था मिला ना
मन ई कहे के हमारी बात पर देखो वो बजट वाला में फिर थोड़ा सा हम दे दें कि सरकार, चूंकि मैंने चाहता, हालांकि क्रिटिकल ही होना चाहिए आदमी को, अब खास तौर से पत्रकारों को, कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण में इन लोगों ने स्वीकार किया है रोजगार के सवाल पर, आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट के एक दिन पहले विधान लोकसभा में पेश किया जाता है, 1951 से ये परंपरा बा। तो उसमें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो दिया है वो समझने लायक है कि आखिर क्या है इसका, मतलब कि क्या हुआ है 10 साल में। आप कहती हैं कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 50% जो स्किल्ड मैंने था ना रोजगार देने की बात, तो 50% जो युवा हैं वो रोजगार करने के लायक ही नहीं है। अब बताइए, हम नोट किए हैं, अब तुमको हम सुना देते हैं, 50% युवा काम पर रखने लायक नहीं है। अरे ये कैसे? फिर आप कहती हैं कि निजी सेक्टर के जिम्मेवार, माने उसको जिम्मेवार ठहराया गया है, वो ठहराती हैं, कहती है कि मुनाफे की बात भी निजी सेक्टर वाले नौकरी नहीं दिए। तो मैंने वो घड़ी जब नरेंद्र मोदी भाषण देते रहन कि 2 करोड़ की करोड़ नौकरी देव, तो कहते रहन कि निजी सेक्टर में देव, ये तो नहीं कहते थे। फिर आप राज्य सरकारों पर फेंक रही हैं कि रोजगार, ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है रोजगार। अरे तो ये तो भागना न हुआ। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ठहरा रही हैं, कौना सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते रोजगार पर ओकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ल बा, ये भी बताना चाहिए। तो सबसे देखो बड़ा सवाल उसमें ये है कि जैसे आपने घोषणा, पीएम जब घोषणा करते हैं तो बजट प्रावधान से कम नहीं होता। तो आपने घोषणा की थी 1,65,000 का, 1,25,000 के तो खुलेआम का, फिर उसके बाद जो आया था, तो उसी तरह कहीं तो साबित नहीं हो। बजट में तो बहुत चीज होला, सब पूरे हो गई बा, लेकिन निराशा ना रखे के चाहिए, आशा रखे के चाहिए। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि बिहार को कुछ मिला ही है। हमारा से पूछबू तो ऐसा नहीं कि बिहार के नहीं मिला। सर, जब नीतीश कुमार से मीडिया कर्मियों ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बात की है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ जानिएगा। सर, क्या कहना चाह रहे थे नीतीश कुमार? नहीं, ये तो बहुत पहले उन्होंने कहा था, मतलब आज कल जो है ये शुरुआती, अभी तो बजट पेश हुआ था, उस समय प्रतिक्रिया अंत में तो बोले हैं कि मैं स्वागत करता हूँ, बहुत कुछ मिल गया, अब क्या इंतजार कीजिए। स्पष्ट कहा, प्रेस के सामने आकर के कहा उन्होंने, प्रेस से बात करके कि बहुत खुश हूँ मैं, आई एम हैप्पी। संजय झा ने भी, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि अभी तो देखते जाइए 5 साल में कितना मिलता है। हाँ, 5 साल में और ही बहुत मिली, शुरुआत भइल न जी। मैंने एक दिन तरह सब चाहिए, बरछिया होला छेका जोना कह जाला, फिर सगाई हुई, फिर समझ जा कि तिलक हुई, फिर बारात में हुई, ओहो में कुछ मिल जाई, फिर लड़का अगना में जाई तो गांव घर के लड़की मेहरानू जुटी हसन, वो कुछ दी हसन, रुमाल से लेकर के कतना चोरी का ना मिलेला, तो वह तरह समझ जा कि बहुत कुछ मिली। राबड़ी देवी ने कहा है कि गठबंधन नीतीश कुमार को तोड़ देना चाहिए, बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं रखेंगे। क्या कहा राबड़ी देवी? हाँ, तो उनके बात मान के रोड पर आ जा मैंने उनकर बात मान के रोड पर आ जाई, ये कह के बनू नहीं मिला। आउ कहा ताड़ी कि मैंने कि आज हन तो हम ना रखब, ये अगर आज हन तो तुरंत समझे कि से जब मंत्रिमंडल बने लगी, बन के तैयारे हो कि तो है बिघार, हमें नहीं जाते पॉलिटिशियन लोग के, तो ऐसा बात बतिया ताड़ू। 24 घंटा हर पॉलिटिशियन आ पॉलिटिकल पार्टी के दूसरा खातिर दरवाजा खुलल रहेला, आ एक आदमी बैठा रहन कि देखिए कोई आई तो खटदनी अंदर खींच के मिश्री पानी पिला दी है हाँ, बंद ना हो के। सर, नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। सर, इस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का लगा ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर हम क्या बोलेंगे? मैंने चाहता हूँ कि हम जेल चलेंगे क्या अगर तार मन हो तो बोला। अब सुप्रीम सर, आपको क्या लगता है कि कुछ होना चाहिए इसमें कि नहीं, आगे कार्रवाई चलनी चाहिए सीबीआई की? अगर हम चाहते हो कब तो हम ना बोलो, हम कहिए देने कि कोर्ट के आदेश आ कोर्ट के जजमेंट पर नहीं टिप्पणी करना चाहिए। और भी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हुई है और जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं से कोलैप्स हुआ है। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, चीफ जस्टिस।
चंद्रचूड़ साहब ने यही ने कहा है भाई। तो अब उनको ऐसा लगता है। अब बाकी के लगता का लगता वो बहुत बड़का बड़का माथा वाला लोग अपन प्रतिक्रिया दी, हमनी के एकरा से ज्यादा ना दे सके ना जाए। सर, चौकीदार और दफादारों ने कल प्रदर्शन किया। चिराग पासवान उन्हीं के मामले को लेकर नीतीश कुमार से मिले थे, लेकिन जब उन पर लाठियां चल रही थी तब चिराग पासवान इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोले। अब मन उनका पता चली तब न बोली हन। हो सकेला कि अब पता चलल हो कि कहीं घायल उल होखल हो तो मिले जाइ हन। अब वो चिराग पासवान से पूछ के लाठी खाए गिरहन जा आ लाठी खिलन तो बढ़िया बा। लाठी खिले पर आदमी तपे तपाए नेता होलन। हाँ, बिना लाठी के तपा तपाए ना नेता हो कबो बाजना बा। जब प्रकाश नारायण हो चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार, पार्टी दे के आदमी पहले ही समझिए आंदोलन में रहल भाई ना जी। पहले ही हमने के चप्पल निकाल के बगली में धक्का धीरे धीरे जाए पीछे लाठी चलो पहले ही भाग। लालू यादव भी जूता पहले ही के ना तब तपे तपे हो जाए। तो भाई आपके नेता जब मिलिए गए तो ये आंदोलन करने का क्या बात है? आप नेता से मिलते कहते हो जैसा सजेशन देते करते हैं। मुझे जो लगता है उनका डिमांड सही है बिल्कुल। देखो मैं कहा ना तुमको हम पहले बतौले भी बानी, गजेटियर जो है तुम पढ़ोगे तो गजेटियर में सारे जातियों का के बारे नेचर के बारे में बताया है, स्वभाव के बारे में बताया है कि किस जाति का क्या स्वभाव है। हम सब बताएंगे नहीं तब मारा मारी होके लगी, यही में आदमी आके मारे लगी हन। जैसे कोई गजेटियर पढ़ लिया राजपूत क्या उसका है, कैसे होता है, ब्राह्मण कैसे होता है, मिथिला के ब्राह्मण कैसे होते हैं, एने के ब्राह्मण कैसे होते हैं, कायस्थ कैसे होते हैं, यादव कैसे होते हैं, पासवान कैसे होते हैं, रविदास कैसे होते हैं। तो उसमें पासवान के बारे में है, इसीलिए चुनिए कि बड़ा निडर स्वभाव के होते हैं, डरता उड़ता नहीं है। सब अपने को ये किस जाति के पहले थे और ये पासवान या उस श्रेणी में कैसे चले गए, कैसे ये मुगलों से अपने को बचाने के लिए बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है। और ये चौकीदार वगैरह इसीलिए इनको बनाना चाहिए। जागते रहो, जागते नहीं होना चाहिए चौकीदार तो डर होता है इसलिए। लेकिन बाद के दौर में इसी जात का बनाते भी थे उस समय, तो वही बेचारा लगता है कि डिमांड अपना कर रहे होंगे। लेकिन अब समाज 80% जो पासवान समाज है उसको बहाल करना है चौकीदार में। मान ले तो अब वो समाज नहीं है नो तारा के काहे 80% दी सरकार। अब तो वो चौकीदार के लिए भाई उसमें भी तो अप्लाई करेंगे लोग। वो एक तरह से नौकरिए न हो गई तो जब फिट हुई जो परिधि में आई ओकरे कर लिहल जाई। सर, लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और दिल्ली एम्स में भर्ती है। तेजस्वी यादव मानसून सत्र में 2 दिन नहीं आए। अब तेजस्वी यादव आज लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे और मानसून सत्र में भी भाग लेंगे। सर, अब क्या लगता है तेजस्वी यादव के आने से सत्र कितना हंगामेदार होगा? काहे समझ रही हो कि हंगामेदार होगा? पहली बात तो अपनी बातों को रखेंगे तेजस्वी यादव। बात तो लालू प्रसाद यादव बीमार नहीं है। लालू प्रसाद यादव तो वैसे ही उनका वो जो है रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। तो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं तो पिता हैं, स्वाभाविक है कि जब विदेश दौरा से आएंगे तो सबसे पहले पिता के चरणों को प्रणाम करेंगे, देखेंगे कि हमारे पिताश्री कैसे हैं। उसके बाद बिहार आएंगे और बिहार आकर के विधानसभा का मानसून सेशन चल रहा है उसमें भाग लेंगे। तो उनके जो महागठबंधन के जो विधायक हैं वो और ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, सरकार पर और धारदार अटैक करेंगे और अभी जो चल रहा है कई सवाल उठाएंगे। यही होगा। सर, परमेश्वर मुखिया हत्याकांड को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और 8 को नोटिस भेजा गया है। इसमें हुलास पांडे का भी नाम सामने आ रहा है। सर, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस पर? अब तो कोर्ट का ये भी मामला है। अब कोर्ट में केस चल रहा है। 4 सप्ताह बाद किसी दिन तारीख होगा, उसमें सुनवाई होगी। एकल पीठ में चल रही है। तब देखेंगे अपना आएंगे। 12 में भई रहे, आज 25 हो गई, 12 दूनी 24 है, 13 साल हो गई। तब 13 माने अब इतना दिन में CBI कितना दिन जांच किलस, 9 दिन में 2.5 कोसला बात चल रहा बा, है ना। तब ये तो कोर्ट में है तो कोर्ट क्या करती है? हुलास पांडे हो या 8 लोगों को शायद नोटिस दिया गया है, यही ना। उसमें मैंने ट्रायल चल रहा था आरा कोर्ट में, तो ट्रायल पर रोक लगा करके हाई कोर्ट अपने पास लेकर के केस देख रही है, उन लोगों को समन किए। सर, राम बच्चन राय विधान परिषद के उप सभापति बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार कल मौजूद थे और उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। सर, कर दिया है तो कर दिया है। सभापति होते हैं तो उप सभापति भी होंगे। राम बच्चन राय बहुत
पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में। एक्सट्रीमली बैकवर्ड समाज से आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास समाज से आते हैं, विद्वान आदमी हैं, सभापति उपसभापति बन रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। जानकार आदमी है, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं। इनके पास रह जाओ, माने बैठ जाओगी तो कितना चीज़ सीख जाओगी। ऐसा ही जब बोलते हैं, बतियाते हैं, तो लगेला कि इनका जबान से मध टपकता। हाँ, बड़ा माने अब पूछो मत। अब बहुत जानकार आदमी हैं, नए नए। मैं तो कहता हूँ कि जो पत्रकार होते हैं उनके पास बैठ करके सीखना चाहिए। हम लोग को तो मित्र हैं, तो हम लोग बैठते ही हैं। ये अच्छी बात है। सरकार का ये चयन बहुत बढ़िया है। मुझे तो लग रहा था कि इन्हीं को सभापति बनाया जाएगा, ऐसा लग रहा था पहले। लेकिन क्योंकि अवधेश नारायण सिंह भी अच्छे आदमी हैं, वो भी तो सभापति हुए, अभी तो कार्यकारी सभापति थे, तो हो गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।